हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज दो जो है बड़े मामले थे दोस्तों। पहला था देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो एक तरह से रिव्यू के तौर पर जो है लगाया गया था। ये पहला केस था। और दूसरा जो केस था वो एमपी स्टेट राज्य सरकार के तरफ से लगाया गया था दोस्तों। एक वो मामला था, यानी ये दो मामले थे जिनकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में आज होनी थी। और दोनों की सुनवाई जो है अब समाप्त हो चुकी है दोस्तों। तो इन दोनों केसों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कहा गया और इसका क्या जो है निष्कर्ष निकला, क्या रिजल्ट आज निकला, इसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जो है ऑन रखें कि जैसे ही कोई नया अपडेट सुप्रीम कोर्ट से इस केस को लेकर के आए तो शीघ्रता से जो है आप तक पहुंचे और आप इसको जो है जान पाए दोस्तों। हाँ, तो अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस को सुनवाई हुई, तो इसमें हुआ क्या दोस्तों। तो जो दो केस दोनों जो बड़े बड़े मामले थे, दोनों जो बड़े केस थे, इन दोनों केस का नंबर तो जो था वो अलग था। दोनों का अलग अलग नंबर था दोस्तों। देवेश शर्मा का जो केस था उसका नंबर 6 था, जबकि एमपी स्टेट वाला जो केस था दोस्तों उसका नंबर 23 यानी कि 23 था। दोनों केस की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में जो है आज समाप्त हो चुकी है। आज के जस्टिस जो थे वो अनिरुद्ध घोष जी थे। और जैसे ही कोर्ट स्टार्ट हुआ, सीरियल नंबर 6 जो है उसको विड्रॉ कर दिया गया, यानी कि देवेश शर्मा वाला जो केस था उसको विड्रॉ कर दिया गया। कोर्ट स्टार्ट ही ऐसे किया गया कि वी वांट टू विड्रॉ, यानी हम जो है विड्रॉ चाहते हैं। ऐसे ही जो है कोर्ट आज का स्टार्ट हुआ। 6 नंबर केस आया और कहा गया कि वी वांट टू विड्रॉ, यानी कि हम जो है विड्रॉ चाहते हैं। तो इसको जो है विड्रॉ कर दिया गया है। अब विड्रॉ क्यों किया गया है, ये जब अंतरिम ऑर्डर लिख करके आएगा तो ही पता चलेगा दोस्तों कि इसमें क्यों इसको जो है वो विड्रॉ कर दिया, क्यों विड्रॉ की मांग की गई और क्यों इसको विड्रॉ कर दिया। ये अंतिम ऑर्डर आएगा तो पता चल जाएगा। ये जस्ट 6 नंबर वाले केस की जो है ये सूचना है जिसको मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं केस नंबर 23 यानी एमपी स्टेट वाले केस का क्या हुआ दोस्तों। तो चूंकि आपको पता है पहला जो केस था वो तो जल्दी से बस स्टार्ट हुआ और यूं ही खत्म हो गया, उसको विड्रॉ कर दिया गया। लेकिन एमपी स्टेट वाले केस में बहुत सारे आर्गुमेंट्स देखने को मिले, बहुत ज्यादा दोस्त में बहस भी हुई। सबसे पहले डीएलएड की जो वकील है मीनाक्षी अरोड़ा जी, वही लेकर के आई और दोनों पॉइंट जो उन्होंने रखे वो दोनों वैलिड पॉइंट थे। दोनों वैलिड पॉइंट वो लेकर के आई थी कि दोनों के ऐसे दोनों केस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए। उन्होंने 2 पॉइंट रखे, ठीक है। दोनों पॉइंट बिल्कुल वैलिड थे कि दोनों ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और दोनों रिजेक्ट कर दिए गए। यानी ऐसे 2 केस सुप्रीम कोर्ट में जो आए हैं दोनों जो है वो क्या किए गए हैं, रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन जस्टिस अनिरुद्ध घोष ने बीएड वाले केस को देखकर कहा कि यह सेम बेंच में सुना जाना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इस बीएड वाले केस को जस्टिस अनिरुद्ध घोष ने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस केस को जो है वो सेम बेंच में जाना चाहिए, सेम बेंच में रखना चाहिए। क्योंकि फैसला इसका वहीं से आया है तो इसकी सुनवाई भी उसी बेंच में जाना चाहिए, ऐसा अनिरुद्ध घोष जस्टिस साहब ने कहा। अब देखिए सेम बेंच का मतलब क्या होता है। सेम बेंच का मतलब है कि जस्टिस अनिरुद्ध घोष और जस्टिस सुधांशु गुलिया, यानी कि ये इन्होंने ही इस पे जो है फैसला सुनाया था। तो उनके कहने का मतलब था कि जब इन्होंने ही, मतलब उनके साथ सुधांशु गुलिया साहब थे, तो जिस बेंच में इसकी फैसला को सुनाया गया था तो इसकी सुनवाई भी उसी बेंच में होनी चाहिए। यही है सेम बेंच का मतलब। तो एमपी स्टेट वाले केस में यही हुआ कि यह सेम बेंच में जो है देखा जाना चाहिए, सेम बेंच में जो है वो इसकी सुनवाई होनी चाहिए, ऐसा जस्टिस अनिरुद्ध घोष साहब ने ही कहा। तो ऐसा इस केस में हो गया। लेकिन इस दौरान जो है बहुत सारे पॉइंट भी जो है दोस्तों रखे गए, जिसको मैं लिख करके लाया हूं कि जो ये एमपी स्टेट वाले केस में कौन कौन से पॉइंट जो है इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में रखे गए। इसमें देखिए पहला पॉइंट जो रखा गया एमपी, वो ये था कि एमपी में 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया है उसमें एमपी में जो है क्लैरिफिकेशन की मांग की जा रही है कि उसका जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन किया, यानी 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था उसका जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन हो, इसकी मांग जो है वो दोस्तों हो रही है। इसलिए इस केस को सेम बेंच में ट्रांसफर किया जा रहा है। इसीलिए चूंकि क्लैरिफिकेशन की मांग की जा रही है, इसीलिए इस केस को जो है वो सेम बेंच में क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है जस्टिस अनिरुद्ध घोष और सुधांशु गुलिया के बेंच में। यह पहला पॉइंट रखा गया। दूसरा पॉइंट मीनाक्षी अरोड़ा जी ने यह कहा कि इस केस का नेक्स्ट हियरिंग, यानी कि नेक्स्ट डेट जो है वो एमपी हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगा उस सुनवाई से पहले दिया जाए, ऐसा मीनाक्षी अरोड़ा डीएलएड की जो वकील है उन्होंने कहा कि इस केस की नेक्स्ट हियरिंग, नेक्स्ट डेट जो है वो एमपी हाई कोर्ट में जो सुनवाई होने वाला है उससे पहले दिया जाए।
क्योंकि इस केस की वजह से एमपी हाई कोर्ट वाला जो फैसला है जो है वो इसी पे जो है वो इसी के कारण जो है वो रुका हुआ है। क्योंकि जब तक ये इस केस का फैसला नहीं हो पाएगा, एमपी हाई कोर्ट वाला जो फैसला है उसमें देर होती रहेगी। तो एमपी हाई कोर्ट वाला जो फैसला है वो 8 फरवरी को जो है वो होने वाला है। 8 फरवरी को जो है एमपी में जो है एमपी हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है। तो उससे पहले अगर इस केस की सुनवाई हो जाए, क्लियर हो जाए, तो ये उस केस के लिहाज से जो है वो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा मीनाक्षी अरोड़ा जी का कहना था। इस बात को जो है कंसीडर भी किया गया, विचार भी किया गया, और जस्टिस अनिरुद्ध घोष ने कहा कि ठीक है, यह केस मंडे या ट्यूसडे को लिस्ट किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट जो है उसमें रखे गए। तो यही आज जो है मुख्य बातें यहाँ की रही कि पहला जो केस था देवेश शर्मा वाला, उसको तो विड्रॉ कर दिया गया, और एमपी स्टेट वाले केस को जो है उसको सेम बेंच में जो है ट्रांसफर किया गया कि इसकी फैसला सुनवाई जो है वो सेम बेंच में ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये आज का अपडेट था। इसके बाद अगर दूसरा कोई अपडेट निकल कर आता है तो फिर हम उसको जो है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।